यूट्यूब चैनल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो आपको अच्छे से पता होगा वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके हाथ में वर्ड मीनिंग ऐसे काउंट करते हो या फिर ऐसे याद रहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा, क्योंकि अगर आपके पास वर्ड का पावर है यानी कि शब्दों का धनी हो आप, तो आप जो इंग्लिश है वो आप 70% ऐसे ही जीत जाते हो। बाकी सब आपको फिर थोड़ा बहुत ग्रामर लगाना होता है और स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर करना होता है बस। लेकिन सबसे ज़्यादा खेल जो होता है वर्ड का, क्योंकि जब हम किसी की बातें सुनते हैं या तो उसका शब्द यानी कि वर्ड हमको समझ में नहीं आता, इस वजह से हम सोचते हैं यार इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे सीखेंगे, ऐसे में आता है। तो जितना ज़्यादा वर्ड की आप प्रैक्टिस करोगे, वर्ड आपके माउथ में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश समझ में भी आएगी और आप इंग्लिश बोल भी सकोगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि चलो आपको ए से लेकर जेड तक मैं आपको इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सिखाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए से जो रिलेटेड है 50 वर्ड मैं आपको दूंगी, हिंदी में मीनिंग होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक वर्ड जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है? सेब। ठीक है, एंट, एंट का मतलब होता है चींटी। ठीक है, आर्म यानी कि आर्म का मतलब होता है बाँह। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एयर, एयर का मतलब होता है हवा। यहाँ पे देखो एयर का मतलब होता है हवा। ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। एज, एज का मतलब होता है उम्र। ठीक है, एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जानवर। ठीक है, एनिमल का मतलब होता है जानवर। आंसर, आंसर का मतलब होता है उत्तर। एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। ये आपका बेसिक हो गया, बहुत ही बेसिक है। आई नो आप सभी को पता है कि ये बहुत ही बेसिक है, लगता है छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, है ना? लेकिन यहीं से सीखना पड़ेगा आपको अगर आपको बड़ा बनना है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इन बेसिक टू इंटरमीडिएट। अब थोड़ा यहाँ पे जो वर्ड होगा थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। ठीक है, और ये आप काफ़ी बार यूज़ करोगे। देखो एबल, एबल का मतलब क्या होता है? सक्षम। अगर कोई एबल है, कोई सक्षम है, तो आप उसको बोलोगे एबल यानी कि सक्षम। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। उसके बाद है अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला। अलोन का क्या मतलब होता है? अकेला। उसके बाद है यहाँ पे एरिया, एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, आप किस एरिया में रहते हो, आपका क्षेत्र कहाँ है? ठीक है, तो एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। उसके बाद होता है यहाँ पे अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुँचना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पहुँच चुकी हूँ तो आई अराइव। ठीक है, तो यहाँ पे अराइव। ठीक है, अराइव का मतलब होता है पहुँचना। उसके बाद होता है अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। देखो आपको अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जिससे कि आप इसको हिंदी में तो बोल सकते हो ना। तो ऑलवेज यानी कि हमेशा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपकी लर्निंग को बहुत ही ईजी बनाना चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अग्री, अग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, एम, एम का मतलब होता है लक्ष्य। मेरा एम क्या है यानी कि मेरा लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो एम का मतलब होता है लक्ष्य। उसके बाद रहता है यहाँ पे एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। थोड़ा और एडवांस लेवल पर, यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट लेवल पर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब होता है सलाह यानी कि आप उसको एडवाइस कर रहे हो। ठीक है, अटेंड, अटेंड का मतलब होता है उपस्थिति, उपस्थित होना। अटेंड, आप क्लास अटेंड करते हो ना, स्कूल में क्लास अटेंड करते हो या फिर कोई भी क्लास आप अटेंड करते हो तो हम बोलते हैं ना मैं उपस्थित हूँ, प्रेजेंट सर, आई एम अटेंडेड। ठीक है, तो अटेंड का मतलब होता है उपस्थित होना। उसके बाद है अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, यानी कि आपने जॉब के लिए आवेदन किया, तो इसका मतलब होता है अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। उसके बाद है यहाँ पे अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? बचना। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, अरे नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करो, यानी कि नेगेटिव चीज़ों से बचो।
है ना। अवॉइड का मतलब क्या होता है, बचना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। अरे मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, है ना, मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उसने मुझे प्रपोज़ किया, अब मैंने स्वीकार कर लिया, यानी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। कोई किसी ने आपको अपने इनविटेशन, मतलब उसके घर में कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है और आपको इनवाइट किया, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, यानी कि आपने स्वीकार किया। ठीक है, यानी कि आप जाओगे उसके वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अचीव, अचीव का मतलब क्या होता है, हासिल करना। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। आपने जो गोल टारगेट रखा था, आपने उस गोल को अचीव कर लिया, यानी कि आपने हासिल कर लिया। अचीव का मतलब क्या होता है, हासिल करना। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ एक्टिविटी करते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, जैसे कि अनाउंस कर दिया जाता है कि अब जैसे लॉकडाउन जैसे हो रहा था तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, यानी कि गवर्नमेंट ने घोषणा कर दिया। ठीक है, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। उसके बाद यहाँ पे है अरेंज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। अब अरेंज कैसे, मान लो कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो आप उनके लिए व्यवस्थित चीज़ें लेकर आएंगे खाने पीने का, तो आप उनके लिए व्यवस्थित कोई चीज़ करोगे, यानी कि अरेंज करोगे। ठीक है, एडवांस लेवल वर्ड मीनिंग पे देखो। एडवांस लेवल इसलिए क्योंकि आपके ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। एम्बिशन यानी कि मैं अपने गोल को लेकर काफ़ी एम्बिशन हूँ, यानी कि मैं अपने गोल को लेकर काफ़ी महत्वाकांक्षी हूँ। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एनालाइज, एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। आप बोलते हैं ना, आप एनालाइज करो, कहाँ गलती किया, क्या उसमें सुधार कर सकते हो, यानी कि खुद में एनालाइज करो, यानी कि खुद में विश्लेषण करो। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना। ठीक है, अबंडन, अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। अबंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने नॉनवेज को अबंडन कर दिया, यानी कि मैंने नॉनवेज को त्याग दिया। ठीक है, तो अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है तरीका या फिर पास आना। अप्रोच का मतलब होता है तरीका या फिर पास आना। ठीक है, बोलते ना मैंने उसको अप्रोच किया या फिर मैंने तरीका किया, ये देखो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर वो तरीका उसमें फिट होगा तो उसमें भी आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप पास आना भी कर सकते हो, इसको मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीखना है तो अच्छे से सीखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब सराहना करना। किसी को आप एप्रिशिएट करते हो, किसी को आप बोलते हो वाह आपने बहुत अच्छा किया है, तो ये क्या हुआ, ये जो बोलने का जो वे हुआ ना, यानी कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी को एप्रिशिएट कर रहे हो, यानी कि किसी का सराहना कर रहे हो। ठीक है, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, सराहना करना। इसका देखो प्रोनाउंसिएशन सब मैंने यहाँ पे दे के रखा है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लेट्स अज्यूम, अगर ऐसा हुआ तो, लेट्स अज्यूम ऐसा हुआ तो। ठीक है, यानी कि कल्पना करना, मान लेना। ठीक है, तो अज्यूम, अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। उसके बाद यहाँ पे असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, असिस्ट का मतलब क्या होता है, मदद करना। ठीक है, आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, यानी कि किसी को गाइड कर रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो। ठीक है, इसी से बनता है असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मदद करने वाला। ठीक है, असिस्टेंट हम बोलते ना, हमारा ये असिस्टेंट है, तो यानी कि हमारा इस काम में ये काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो यहीं से निकला है असिस्टेंट, तो पहला वर्ड है यही है आपका असिस्ट, यानी कि मदद करना। ठीक है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। आप किसी को आकर्षित करना चाहते हो, तो यानी कि उसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। हम लोग बोलते हैं ना, क्या बात है बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, है ना, तो अट्रैक्टिव लगने का मतलब क्या है कि वो सबको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, है ना, यानी कि वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। ठीक है,
अटैच का मतलब होता है जोड़ना। हम बोलते हैं ना अटैच कर दो, इसको किसी पेपर को अटैच कर दो, यानी कि जोड़ दो, उसमें अटैच कर दो। ठीक है, अटैच का मतलब होता है जोड़ना। देखो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में ना आए कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपको दिया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है देखो, पीडीएफ मैं वहाँ पे तभी शेयर करूँगी अगर उसमें 10 फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो अभी वहाँ पे 10 फॉलोअर्स नहीं हुए, क्योंकि मैंने नया ही वो अकाउंट ओपन किया है। तो 10 फॉलोअर हो जाएंगे, मैं पीडीएफ वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, कुछ पीडीएफ मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगी और कुछ का मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अफोर्ड का मतलब क्या होता है, वहन करना। अफोर्ड का मतलब क्या होता है, वहन करना, यानी कि आप उसको अफोर्ड कर पाते हो। ठीक है, यानी कि वो आप उसको खरीदने लायक हो, आप उसको खरीद सकते हो। अफोर्ड कर पाते हो यानी कि वहन कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद मैं और एडवांस लेवल पे लेकर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। देखो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार। मेरी ऑथोरिटी है, यानी कि मेरी अधिकार है। हम लोग बोलते हैं ना, दिस इज़ माई ऑथोरिटी, यह मेरी अधिकार है। ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, है ना। अवेलेबल का मतलब क्या होता है, उपलब्ध। क्या आप अवेलेबल हो इस टाइम। ठीक है, यानी कि क्या आप उपलब्ध हो इस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, यानी कि आप उसमें अपने आप को एडजस्ट कर देते हो, यानी कि एडजस्ट मतलब होता है समायोजित करना। उसके बाद है यहाँ पे अक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना। अक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना, जैसे कि आपने किसी को पे अक्यूज़ लगा दिया, यानी कि आपने किसी को पे दोष लगा दिया। हालांकि आपको कभी किसी को पे दोष नहीं लगाना चाहिए। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना पड़ रहा है, इसको अपने लाइफ में मत यूज़ करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अच्छा इंसान बनो, और जो वर्ड है उसको वर्ड मीनिंग में ही रहने दो, किताब में ही कुछ वर्ड को रहने दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अक्यूज़, तो अक्यूज़ का मतलब होता है दोष लगाना। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना या फिर स्वीकार करना। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, मानना या फिर स्वीकार करना। ठीक है, असाइन का मतलब होता है सौंपना। असाइन का मतलब क्या होता है, सौंप देना, यानी कि आपने सौंप दिया। ठीक है, असाइन किया यानी कि सौंप दिया आपने। ठीक है, असर्टिव का मतलब होता है सहायक। असर्टिव का मतलब क्या होता है, सहायक। ठीक है, यानी कि वो आपको असिस्ट कर रहा है या फिर असर्टिव कर रहा है, तो यानी कि वो आपको सहायक बन रहा है। ठीक है, एडवांस का मतलब होता है अग्रसर होना या फिर उन्नति करना। ठीक है, अग्रसर होना या फिर उन्नति करना। ठीक है, अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रमण, है ना। जैसे कोई भी युद्ध में देखोगे ना, आक्रमण, तो ये क्या है, वो तो अग्रेसिव है ना, तो उसको आप बोलोगे अग्रेसिव, यानी कि आक्रमण या फिर आक्रामक, बहुत आक्रामक है, ये बहुत अग्रेसिव है। ठीक है, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब होता है असली या फिर प्रमाणिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली या फिर प्रमाणिक। ठीक है, सो आई होप कि आपने आपने 50 वर्ड को कवर किया है। तो बी का वीडियो अगर आप चाहिए, बी से रिलेटेड आपको 50 वर्ड चाहिए, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, एंड ग्रामर का सेशन सुबह 9 बजे, वर्ड मीनिंग का सेशन 11 बजे एंड प्रैक्टिस सेशन 7:30 बजे आपको मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपको हर चीज़ से कवर करेगी और हर चीज़ से आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनाएगी। सो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय किए हैं। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा।